हेमंत सरकार को अस्थिर करने के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उस पर कई आदिवासी संगठन आज आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं और राजभवन तक वो पहुंचने वाले हैं। और तमाम आज राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, हेमंत सरकार को अस्थिर करने की जिन्होंने साजिश रची थी, उसके खिलाफ आदिवासी संगठन आज आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं। बिल्कुल अनिकेत, तो देखिए, जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तब से ही राज्य में जेएमएम और कई आदिवासी संगठन लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और पूरे झारखंड में इसका विरोध देखा जा रहा है। वही राजधानी रांची के बापू वाटिका में जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, तब से लगातार एक एक जिले के कार्यकर्ता आते हैं और बापू वाटिका के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हैं, कर रहे हैं। तो वहीं आज की बात की जाए तो आज जो बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है, वहां से लेकर राजभवन तक मार्च निकालेगी आदिवासी संगठन। और इस मार्च में, इस रैली में कई आदिवासी संगठन शामिल होंगे। इनकी जो आक्रोश रैली है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य में जो सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, उसके साथ जो उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए जो साजिश रची जा रही है, उनका यह आरोप है। उन साजिशों के खिलाफ उनका यह आक्रोश मार्च होना है, जो राजभवन तक, बिरसा मुंडा की समाधि स्थल से लेकर राजभवन तक वो मार्च, आक्रोश जो है वो आदिवासियों का जो आक्रोश है वो दिखने को मिलेगा। तो वही इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन जो सड़कों पर जो वाहनों को लेकर जो ट्रैफिकिंग व्यवस्था है वो एक बार फिर से राजधानी रांची की चरमरा सकती है। तो वहीं अगर दूसरी बात राजनीति की बात की जाए तो मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के मधु कोड़ा जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं और दिल्ली में बीजेपी के आला कमान से वो मुलाकात कर सकते हैं। उनकी मुलाकात बीजेपी में वापसी को लेकर, बीजेपी में का दामन थामने को लेकर होगा। और उनकी पत्नी जो सांसद, एकमात्र सांसद कांग्रेस की थी सिंहभूम से, उन्होंने पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त भी बीजेपी दफ्तर पर मधु कोड़ा मौजूद थे, लेकिन उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके कारण उनको मंच पर नहीं बुलाया गया था और साथ ही साथ उनको बीजेपी का दामन नहीं थामने दिया गया था। वही एक बार फिर से वो दिल्ली आला कमान से मुलाकात करने के लिए गए कि कहीं चुनावी, इस लोकसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी में एंट्री हो जाए। तो इसको लेकर वो दिल्ली रवाना हुए। तो देखना होगा कि जिस तरीके से बताया कि जिस दौरान गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा था, उस समय बाबूलाल मरांडी भी वहां पर मौजूद थे। और जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, शायद आपने ही पूछा था, तो जिस दौरान उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या मधु कोड़ा भी आ सकते हैं बीजेपी में, तो उन्होंने कहा वो तो घर के ही हैं, वो कहाँ गए थे जहां पे गीता कोड़ा है, वो घर में ही रहने वाले हैं। तो अब जिस तरीके से वो बात सच होती हुई दिख रही है कि मधु कोड़ा जो है दिल्ली गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो आला कमान से मुलाकात करेंगे और बीजेपी का दामन थामेंगे। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली आला कमान के पास मुलाकात करने के लिए इसी सब कारणों से वो गए, क्योंकि अब तक उनका जो बीजेपी में लीगल तौर से देखा जाए तो उनकी जगह नहीं बन पाई है बीजेपी में। वो बीजेपी के वो कार्यकर्ता नहीं बने। तो ऐसे में जब वो चुनावी सभाओं में जाएंगे, चुनावी, तो उनको वो मंच नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वो दिल्ली आला कमान से मुलाकात करने के लिए गए, ताकि वो बीजेपी का दामन जब थाम लेंगे तो मंचों में साझा कर सकते हैं। क्योंकि मधु कोड़ा सिंहभूम के क्षेत्र में, संथाल सिंहभूम का जो पूरा इलाका है, उसमें मधु कोड़ा की खासी पकड़ है, उनका राजनीतिक पैठ काफी मजबूत है। तो ऐसे में बीजेपी, यही कारण है कि बीजेपी ने गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया, ताकि सिंहभूम की एक सीट उनके थैली पे, झोले पे जा सके। तो सिंहभूम के क्षेत्र में कोड़ा परिवार का राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में वो जब दिल्ली से लौटेंगे तब क्या कुछ होता है कि बीजेपी में उनकी वापसी होती है या फिर उनको फिर से इंतजार करना पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड के लिए आज सबसे अहम बात, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज कई विभागों की बैठक करेंगे। बैठक में आपको बता दें कि रांची में इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं शहरवासी, रांची की ट्रैफिकिंग व्यवस्था से हो रहे हैं, ट्रैफिक, सड़कें जाम रह रही है। इसको लेकर राज्य के जो शहरवासी हैं वो काफी परेशान रह रहे हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रोजेक्ट भवन में दोपहर के 12 बजे से बैठक करेंगे और इस बैठक में विशेषकर जो अधिकारी है उनको भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी ऑपरेशन, आईजी विशेष शाखा, रांची के डीसी और एसएसपी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
कहा गया है। तो ये ट्रैफिकिंग व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है इन दिनों राजधानी रांची की, उसको लेकर चंपई सोरेन प्रोजेक्ट भवन में बैठक करेंगे। वही दूसरी बैठक 10 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भी समीक्षा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। और ये उन विभागों का है, अगर विभागों की बात की जाए तो पथ विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण, नगर विकास, जल संसाधन विभाग, आरईओ, ग्रामीण विकास, पेयजल विभाग की बैठक करेंगे। और साथ साथ इसमें जो अधिकारियों को बुलाया गया है तो उनको पीपीटी लेकर बुलाया गया है ताकि वो समीक्षा में वो सारी चीजें देख सके कि अब तक कार्य विकास कार्य कहाँ तक पहुंच चुका है और हम लोगों ने जो वादे किए हैं, हम लोगों ने जो टारगेट लिया उस टारगेट तक हम कहाँ पहुंचे। यह जो बैठक है वो 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में रखी गई है और इस बैठक में भी जो अधिकारी है उनको रहने के लिए कहा गया है। इससे जो संबंधित अधिकारी वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी अधिकारी पीपीटी मॉडल लेके अपने साथ इस बैठक में भाग लेंगे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रोजेक्ट भवन में आज उनका दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। उन बैठकों में वो रांची सहित राज्य के कई ऐसे विभागों को, महत्वपूर्ण विभाग है, उन विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अनिकेत, चितरंजन, ये बात सच है कि जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, सीएम बने हैं, तब से लगातार वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं और आज बैठक करने वाले। आपने बात कही ट्रैफिक की जो समस्या है रांची में, वो पिछले कई सालों से चलती आ रही है। वहां पर कई अंडरपास, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। पहले भी हमने खबर दिखाई थी, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और अब तो गर्मी का दिन आ गया है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था बहाल नहीं की जाए सही से, तो जो गर्मी का मौसम होता है, इस दौरान जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा कि जब भी स्कूल की बसें छुट्टी होती है तो स्कूल की बसें जब स्कूलों से निकलते हैं बच्चों को और उनके घरों तक छोड़ने के लिए, तो अमूमन देखा जाता है, ऐसे तस्वीरें सामने आती, मीडिया में भी खबरें चलती हैं कि स्कूली छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अब स्कूली बच्चे ही नहीं फंस रहे, एम्बुलेंस तक फंस रहे हैं अनिकेत इस ट्रैफिक जाम में। इसलिए मुख्यमंत्री को राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है। इस बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और जो फ्लाईओवर के जो काम चल रहे हैं उसमें भी गति कैसे लाई जाए, इसको भी लेकर चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री वो दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि लगातार राजधानी रांची में ट्रैफिक की समस्या जो है बनी हुई है। चितरंजन, ये जो फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं, चाहे कांटा टोली हो, कई जगह पर फ्लाईओवर बन रहे हैं और ये कोरोना काल के समय से बन रहे हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए, लेकिन इसमें कुछ गति नहीं आई है। और पिछले बार भी हमने कुछ दिन पहले भी खबर दिखाया था किस तरीके से लोग कितना परेशान हो रहे हैं, कितना ट्रैफिक रहता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जब भी कोई एग्जाम वगैरह हो तो उस दौरान भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई लोगों को एग्जाम में देरी हो जाती है। बिल्कुल, और पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया था और वहां के जो इंजीनियर्स है, जो कंपनी है, उसको उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि काम में गति लाए, तेजी से काम किया जाए ताकि जो सुगम ट्रैफिक व्यवस्था की जा सके। क्योंकि रातू रोड के फ्लाईओवर में भी काम चल रहा है जिसके कारण ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किए गए, जिसके कारण जाम की जो समस्या वो बनी हुई है। तो ऐसे में और वो ही कारण है कई ऐसे सड़कों पर अवैध तरीके से जो सड़क के एक लाइन पर अवैध तरीके से जो गाड़ियां लगी जाती, पार्किंग कर दी जाती, वो भी एक बड़ा कारण है रांची में जाम की, ट्रैफिक जाम की समस्या का एक बड़ा कारण वो भी। तो इन सभी चीजों को लेकर चंपई सोरेन बैठक करें, बैठक के बाद जो दिशा निर्देश है वो रांची की ट्रैफिक को लेकर देंगे। वो रंजन, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरीके से सड़क किनारे ही पार्किंग बना दिया जाता है, कई बड़े बड़े मॉल होते हैं, अंदर पार्किंग होता है, फिर भी जो गाड़ियां होती है वो सड़क के किनारे खड़ी होती है, चाहे वो अस्पताल हो, मॉल हो या फिर स्कूल हो या फिर कुछ भी हो, उसकी जो गाड़ियां होती है वो रोड पर खड़ा होती है। और सबसे बड़ा जो जाम का कारण होता है, ट्रैफिक का कारण होता है, यही गाड़ियां होती है कि बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, उनके पास पार्किंग की व्यवस्था होती नहीं है या फिर कम होती है और गाड़ियां अधिक है तो रोड पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है। तो इस कारण रोड जो है वो सकरा हो जाता है और कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या है वो यहीं से उत्पन्न होती है। चितरंजन, चितरंजन, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो गाड़ियां होती है वो बाहर रोड पर लगा दी जाती है, बड़े बड़े मॉल होते हैं और अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पास ज्यादा पार्किंग की जगह नहीं होती है तो वो गाड़ियां रोड पर ही लगा देते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है जो ट्रैफिक जाम होता है।
बिल्कुल अनिकेत, राजधानी रांची में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो काफी कम है। ऐसे में जो गाड़ियां पार्क की जाती है वो सड़क किनारे कर दी जाती है, क्या अपार्टमेंट्स की बात की जाए या फिर मॉल्स की बात की जाए। तो ऐसे में कई कारण है जाम लगने की, ट्रैफिक ट्रैफिक रुक रुक के चलने की। चाहे वो सुगम ट्रैफिकिंग व्यवस्था की बात हो या फिर रोड सड़क के किनारे जो ठेले लगाए जाते हैं वो बात हो, या फिर सड़क किनारे जो गाड़ियां पार्क कर दी जाती उसकी बात हो। तो कई कारण है, साथ साथ फ्लाईओवर्स के भी राजधानी रांची में काम हो रहे हैं, पाइपलाइंस के काम हो रहे हैं, तो कई काम जो विकास के काम है वो भी हो रहे हैं। तो कई कारण है इस जाम की, और उसी का एक समीक्षा बैठक आज चंपई सोरेन करेंगे कि जो गति है वो क्यों धीमी है, क्या कारण है कि इतना ट्रैफिक रुका हुआ है राजधानी रांची का। तो कई सारी चीजें हैं, कई कारण है, उन सभी कारणों का आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने बताई कि यहाँ पर कई आदिवासी संगठन हैं जो राजभवन जाने वाले हैं, मार्च निकालने वाले हैं हेमंत सरकार को अस्थिर करने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या बैरिगेटिंग की गई है, कितने सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आदिवासी संगठन है वो जो विरोध जता रहे, तो कहीं ना कहीं आशा लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी संगठन के लोग पहुंचने वाले हैं और राजभवन तक मार्च निकालेंगे, तो इसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? कई आदिवासी संगठनों का इसका समर्थन है। वैसे में जब भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल गोपर से जब ये लोग राजभवन की तरफ मार्च करेंगे तो ये मार्च राजभवन तक आएगी, क्योंकि इस वक्त चंपई सोरेन की ही सरकार है। तो सरकार पर आरोप ना लगे, विपक्ष को आरोप ना लगाए, इसको लेकर भी जो संगठन आज आक्रोश मार्च करेगी वो बड़ी सावधानी से और शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश मार्च होगा, क्योंकि यह सरकार हेमंत सोरेन की पार्ट 2 की सरकार है। यह बात खुद चंपई सोरेन ने भी कही है। तो ऐसे में जो संगठन आज प्रदर्शन आक्रोश अपना जो दिखाएंगे वो भी बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से दिखाएंगे, और ये मार्च कोकर से होकर राजभवन तक आएगी। और इस पूरे मार्च में अगर ट्रैफिकिंग व्यवस्था की जाए, सड़कें जो डाइवर्ट की गई है, साथ ही साथ कई जगहों पर बैरिकेटिंग भी की गई है। राजभवन के सामने बैरिकेटिंग की गई ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आक्रोश मार्च में जो लोग शामिल होंगे वो राजभवन की तरफ ना बढ़ जाए, इसको लेकर भी बैरिकेटिंग लगाई गई। साथ ही साथ अतिरिक्त बल भी इसमें तैनात किए गए हैं। और यह जो प्रदर्शन है पहले सुबह 11 बजे से ही यह प्रदर्शन आपको दिखने लगेगा सड़कों पर। तो प्रशासन भी मुस्तैद है कि क्योंकि पहले से ही उनका तय कार्यक्रम है, तो प्रशासन ने भी इसकी तैयारी कर ली है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था ज्यादा जो जाम की स्थिति वो ना बने, इसको लेकर भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिसे रंजन आप देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये प्रदर्शन किया जाना है, जिसको लेकर के आपने बताया कि सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं, बैरिकेटिंग भी लगाई गई है। फिलहाल आपका हमारे साथ बनने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांची में आज आदिवासी संगठन के लोग राजभवन तक मार्च करने वाले हैं हेमंत सरकार को अस्थिर करने के खिलाफ, जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ ये आक्रोश मार्च निकालने वाले